हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है घन की भुजा, ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है छोटे घनों की संख्या, जो कि दिया हुआ है 27। ठीक है, एक समान आकार के जो छोटे घनों की संख्या है वो दिया हुआ है 27। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक समान आकार के छोटे घन बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 27। ओके, 27 घन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है? ओके, वही हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है प्रत्येक छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक छोटे घन की भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो मानेंगे, क्या मानेंगे उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना कि छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है? तब आगे हम लोग लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 27 गुना छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। क्लियर है इतना? ओके, अब देखिए यहाँ पे 27 गुना छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि बड़े घन को पिघलाकर 27 एक समान आकार के छोटे छोटे घन बनाए गए। ठीक है, इसलिए घनों की संख्या कितनी, छोटे घनों की संख्या तो 27 गुना यहाँ पे छोटे घन का आयतन बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये तो बड़े घन के आयतन के ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 27 जो दिया हुआ है वो छोटे घनों की संख्या है, इसका गुना है छोटे घन के आयतन से। ठीक है, तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये गुना में आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा भुजा का क्यूब। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ भुजा को। ठीक है, वैसे ही बड़े घन का आयतन भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भुजा का क्यूब या फिर भुजा का घात 3, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इस सूत्र में मार रखने पर तो 27 गुने में यहाँ पे जो भुजा दिया हुआ है उसको हमने माना है x। ठीक है, तो इस x की जगह पे आ जाएगा कोष्टक के अंदर x का घात 3 बराबर, वहीं बड़े घन की जो भुजा दी हुई है क्वेश्चन में वो कितनी दी हुई है, तो वो दिया हुआ है 6। ठीक है, इसलिए कोष्टक के अंदर भुजा की जगह पे क्या आ जाएगा 6, तो 6 का घात 3 हो जाएगा। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 27 का 27 गुने में कोष्टक को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा x का घात 3 या x का क्यूब बराबर, वैसे ही ये हो जाएगा 6 का क्यूब या 6 का घात 3। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये 27 गुना
एक्स का क्यूब बराबर, ये जो 6 का क्यूब है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। क्लियर है इतना? ओके। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 27 है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 27 है वो एक्स क्यूब के साथ में गुने में है। जब इसका पक्षांतर हम लोग करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का क्यूब बराबर ही हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 बटे में 27। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको 6 गुना 6 गुना 6 को आपस में गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब इक्वल 6 का कितना हो जाता है, तो 6 का 36 होगा, गुने में 6 बटे में 27। ओके, वापस से हम लोग क्या करेंगे, 36 का गुना 6 से करेंगे तो मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 का 36 का 6 हासिल जाएगा 3, 6 3 18, 18 और 3 21। इस प्रकार ऊपर का जो गुने का मान आ गया वो आ गया 216 बटे में क्या है 27। ठीक है, अब इस 27 से हम इस 216 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 27 एकम 27 और 27 अट्ठे 216। ठीक है, इस प्रकार जो एक्स क्यूब का मान आएगा वो आएगा कितना, 8। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स के साथ में जो क्यूब है या एक्स के घात में जो 3 है इसका पक्षांतर कर देंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। एक्स के क्यूब का या घात 3 का पक्षांतर करने पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे उसको ऐसा लिख देता हूँ, एक्स बराबर घनमूल 8। ठीक है, या फिर क्यूब रूट 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्यूब रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार इसको जब आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स बराबर जो मान आएगा वो कितना आएगा, आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो वो 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि एक हमने क्या माना था, हमने माना था कि माना छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है और इस 1 सेंटीमीटर का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई होगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का सवाल कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।